पारदर्शी सिस्टम और बेहतर बना लें, तब उसके बाद हम लोग भर्ती आगे करेंगे। तो इस कारण से आप निश्चिंत रहिए, जहां कहीं अगर आपको शंका लगे अभी भी बता दीजिएगा। हमने यह प्रस्ताव दे दिया है कि जिन अधिकारियों की 100% ईमानदारी की छवि हो और नियम से काम करने की छवि होगी, उन्हीं से भर्ती कराई जाएगी, चाहे कई बार में करानी पड़े। सर मेरा सवाल है, एक मिनट मेरा सवाल है, इलाहाबाद भर्ती जो हुई होमगार्डों की, क्या शासन से अनुमति ली गई थी उसकी? हाँ, बताता हूँ आपको। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि वो शासन से अनुमति लिए बिना भर्ती हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे पास पहले से, जब हमने सोचा कि इसकी अनुमति लें, तो फाइल पलटी गई, देखा गया, वहाँ से तो कई रिमाइंडर आए हुए हैं कि अरे आप भर्ती का काम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। तो हमने उन लोगों को कहा कि अरे भाई, तुम नई भर्ती की बात तो तब करो जब पहले से जो आदेश तुम्हारे पास रखे हैं कि इस जिले में भर्ती होगी, इतनी इतनी संख्या में होगी, पहले उस आदेश का अनुपालन तो कर लो। तो उस आदेश को संजय जी जारी किया गया और जारी करके कहा गया काम शुरू करो, जो पहले से आदेश है। फिर बाद में ये हुआ कि जब कुछ गलतियां इलाहाबाद की भर्ती में लोगों की हो गई और उसमें जांच कराई गई, उसमें सस्पेंड कर दिया गया। किसके स्तर से गड़बड़ी हुई? किसके स्तर से गड़बड़ी की गई? किसके स्तर से गड़बड़ी की गई भैया? किसके स्तर से गड़बड़ी की? जो जांच हुई उसमें ये निकला कि मुख्यतः इलाहाबाद के कमांडेंट साहब उसके लिए जिम्मेदार पाए गए। उनको उसमें जो रिपोर्ट आई उसमें कई गलतियां, आप ताजुब करोगे, हंसोगे, क्या टोटलिंग की गलतियां पाई गई, मतलब गणित तक सही नहीं थी। तो ये हुआ, बड़े खेद का विषय है। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए, उसको तुरंत निरस्त करके नए सिरे से कराने का निर्णय हुआ और उन पर उस बात के लिए विभागीय कार्यवाही। ये जो उसमें अभी ये जो ईमानदार अधिकारियों का पैरामीटर आप किस तरह से बनाए हैं? वेरी राइट। कैसे जानेंगे उनको कि वेरी ईमानदार राइट। हैं? हाँ, तो तरीके अपनाए गए बदल। एक तो हम लोगों के यहाँ सर्विस का रिकॉर्ड रहता है कि पिछले 10 साल में, 20 साल में उसका सर्विस का रिकॉर्ड कैसा है। और एक दूसरा तरीका होती है, और मैं निवेदन करूंगा कि एक ही व्यक्ति प्रश्न पूछे, ये भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए सुन लीजिए, तो इलाहाबाद भर्ती में फिजिकल का ऑर्डर किसने दिया था? आपने या आपके नीचे का ऑफिसर ने? भाई, ये मतलब आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं कि वजह है, ऑर्डर दिया आप किसने? वजह है, जब उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए वसूली का आरोप लगा है पर जवानों से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ फिजिकल का ऑर्डर किसने दिया? संजय जी, जी, ये ऐसे डिटेल की बातें हैं। ये भ्रष्टाचार हुआ है ना, तो आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं रह सकती कि वहां पर फिजिकल का इम्तिहान। तो सर आप बताएं ना, अगर आप चाहेंगे तो आ जाइए, इसके बाद हम बैठकर आपको देख सर सबके सामने बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अरे भाई, मैं अलग से क्यों बैठूं आपके साथ, ये बताइए। क्या आप किसी को बचाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं क्या? आप अनावश्यक शंका न करिए संजय जी। पत्रकार शंका करेगा तभी जवाब मिलेगा। जहां बड़े लक्ष्य होते हैं, जहां बड़े परिवेश में काम करना होता है, वहां किसी को बचाने, किसी को, लेकिन उस फाइल में वहां उस जिले में क्या हुआ था। सर आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जांच रिपोर्ट देख करके बता सकता हूँ क्या मामला है। शासन ने तो मुख्य अभियुक्त आप ही को बनाया सर। देखिए आप मतलब ऐसा पूर्वाग्रहग्रस्त सवाल सर, ये रिटर्न में आदेश है। ठीक है, वो हमने आपकी बात सुन लिया संजय जी, लेकिन कृपया पूर्वाग्रहग्रस्त सवाल और अनुचित न पूछिए। आगे एडीजी जसवीर सिंह साहब ने भी एक जांच कमेटी बैठाई थी नमामि गंगे को लेकर, उसकी भी रिपोर्ट पूरी तरीके से दबा दी गई, वो भी अभी जांच। अच्छा, अब नमामि गंगे बता दूं, नमामि गंगे योजना